70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल हो गए हैं। बलूचिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी में भारत शामिल है। अपने नाज़रीन को अपडेट करें और आपको बताएं कि गलत फहमियाँ दूर ख़त्म होनी चाहिए। पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता बलूचिस्तान से जाता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदे खुसूसी मतीन हैदर। जी मतीन साहब बताइएगा। जी देखिए, ये बहुत अहम इंकशाफात हुए हैं और आज जो है ये सरफराज बंगलज़ई जो है वो अपने 70 साथियों के साथ उन्होंने बाकायदा तौर पे सरेंडर किया। कलअदम बलोच नेशनल आर्मी के जो कमांडर हैं 70 साथियों समेत उन्होंने सरेंडर करते हुए कौमी धारे में शामिल हुए और उन्हें इत्तराफ किया कि 2014 में उन्होंने 155 मासूम शहरियों को कत्ल किया और उसमें उन्होंने साथ ये भी कहा कि बलूचिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी में भारत मुलव्वस है और इन्हीं की तंजीम ने जो उस वक्त आज से कुछ बरस कबल जो सदर्न कमान कोयटा के जो लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज जिन्हें शहीद किया गया था, उन्होंने इतराफ किया कि इन्हीं दहशतगर्द तंजीमों ने उनके हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया था। तो ये चीज सामने आ चुकी है। उसके साथ उन्होंने ये भी इतराफ किया कि कलअदम BNA के कारकुन भारतीय फंड से मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और तखरीबकारी और दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये तमाम तर जो दहशतगर्दी और तखरीबी कार्रवाइयां हैं, लसपेला हेलीकॉप्टर हादसे को भी अलग रंग देने की कोशिश की। सरफराज बंगलज़ई का कहना था, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और तखरीबकारी की बड़ी बड़ी कार्रवाइयों में भारत का हाथ है और भारत बाकायदा इन अलहदगी पसंद, शर पसंद और दहशतगर्द जो तंजीमें और इनके कमांडर्स हैं इनको फंडिंग कर रही है। ये बहुत अहम आज सिक्योरिटी फोर्सेस को, पाकिस्तान को, ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की कामयाबी है और ये 70 अहम तरीन साथियों के साथ सरेंडर करना, कौमी धारे में शामिल होना, इससे जो बलूचिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल थी अमन व अमान की, उसमें खासी बेहतरी आएगी। और उन्होंने ये चीज सूबाई वजीर इत्तलात जान अचकज़ई के साथ उन्होंने मीडिया के सामने आकर ये तमाम तर अपनी माजी की कार्रवाइयों का एतराफ भी किया। और इसमें अहम चीज है कि इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि इन्होंने खुद अपने आप को सरेंडर किया और सरेंडर के बाद कौमी धारे में ये बाकायदा तौर पर शामिल हो गए। इससे जो अच्छा मुस्बत असर पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि दीगर जो बलूचिस्तान की तंजीमें और जो बहुत सारे बलोच नौजवान हैं जो मिसगाइडेड हैं, जो इन तंजीमों के साथ हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता इनसे राब्ता करके कौमी धारे में शामिल होने की कोशिश करेंगे और इस तरह बलूचिस्तान में अमन व अमान, देर पा अमन व अमान कायम होगा। और अगर बलूचिस्तान में देर पा अमन व अमान कायम हुआ तो यकीनी तौर पर ये चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के हवाले से इंतहाई अहम पेशरफ्त होगी। और जो स्पेशली आज ही अभी कुछ देर पहले ये जो 70 साथियों के साथ सरफराज बंगलज़ई कौमी धारे में शामिल हुए और उन्हें फौरी तौर पे हथियार डाल दिए, सरेंडर किया और कौमी धारे में शामिल हुए। आइंदा जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं 2024 में, उस हवाले से ये इंतहाई अहम तरीन अमन व अमान के हवाले से पेशरफ्त है। और इस तरह मजीद भी आइंदा आने वाले दिनों में इसी किस्म के जो कलअदम तंजीमें और जो दहशतगर्द वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, वो भी तवक्को इसी तरह की जाती है कि अगर इसी तरह कोशिशें जारी रहीं तो वो भी सरेंडर करेंगे। बलूचिस्तान के अमन व अमान के हवाले से, काउंटर टेररिज्म के हवाले से, इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के अंदर जो इंडियन टेररिज्म नेटवर्क है उसको एक्सपोज करने के हवाले से आज उन्होंने बहुत अहम इंकशाफ किए सरफराज बंगलज़ई ने। और कहा कि सिर्फ 2014 में 155 अफराद को उन्होंने शहीद किया, शहरियों को शहीद किया और भारत से पैसे लेकर अपने लोगों का खून बहाया जा रहा है। और ये कार्रवाइयां और इंडियन फंडिंग और ये तमाम तर चीजें शामिल है। एक अहम बात उन्होंने की कि कलअदम तंजीमें अपने मकासद के लिए खवातीन को इस्तेमाल कर रही हैं और बड़ी तादाद में खवातीन मिलिटेंट्स जो हैं वो इनके जो मिलिटेंट ग्रुप्स है उसमें शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि ये तमाम तर तरबियत और ट्रेनिंग अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। ठीक है, बड़ी तादाद में खवातीन को इस्तेमाल कर रही है। और बलूचिस्तान नेशनल आर्मी के साबिक कमांडर सरफराज बंगलज़ई ने 70 साथियों समेत हथियार डाल दिए। अपडेट कर रहे थे मतीन हैदर, आपका शुक्रिया।